हिमांग सर, आपकी तरफ से पहली बेट जहां पे आपको लगता है कि रिस्क अगर लिया जाए तो एक बड़ा रिटर्न आ सकता है। मेरी तरफ से पहली पिक चोला फाइनेंस रहेगी। और ये कंपनी में हम लोग पॉजिटिव इसके लिए है क्योंकि एक बहुत अच्छा सा टर्न अराउंड हमने देखा है ग्रोथ के अंदर भी और एसेट क्वालिटी के अंदर भी। और मैनेजमेंट ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो लो यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे कम फोकस करके जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है जैसे ट्रैक्टर फाइनेंसिंग और उस कैटेगरीज में जिस तरह से फोकस किया है विद ऑलमोस्ट 100% कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, तो इकोनॉमिक रिवाइवल में ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है वो एक हाई बीटा माना जाता है और उसमें जो कंपनीज परफॉर्म अच्छा करती है उसमें अच्छा एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कंपनी में हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल बन सकता है और उसका प्राइस आई थिंक अराउंड 560 है। इसमें हमारा टारगेट प्राइस 650 का है और इट्स अ गुड कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। तो चोलामंडलम फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी और आप इस पे दांव लगा सकते हैं। 650 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं हिमांग सर की तरफ से। आप इस पर एक अच्छी लॉन्ग टर्म बेट देख सकते हैं। अच्छा आशीष सर, आपकी तरफ से ऐसी कौन सी कॉल है जिस पे आप दांव लगाने की राय देंगे जहां आपको लगता है कि हाँ पैसा बन सकता है बड़ा? मेरी तरफ से जो एक कॉल रहेगा वो रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेरा मानना ये है कि चूंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट का दायरा जो है वो दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है सरकार की और टेस्टिंग उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव भी है कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन के साथ साथ। तो अब जो प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं भारत में करीब 12 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो 12 लाख चूंकि टेस्ट हो रहे हैं तो और उसमें से ज्यादा लोग जो टेस्ट कराना चाहते हैं अब ऑर्गेनाइज लैब से कराना चाहते हैं। तो जहां पर मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे जो प्लेयर हैं उनको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा मानना है मेट्रोपोलिस का जहां तक बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो नंबर यदि आएंगे तो काफी बेहतरीन नंबर एक्सपेक्टेड है। यदि मार्च में पिछले साल की बात करें तो उनका मुनाफा सिर्फ 15 करोड़ का था और इस मार्च का मुनाफा कम से कम 65 से 75 करोड़ की रेंज में आने वाला है। और जो टॉप लाइन में भी कम से कम 50% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यही एक रीजन है कि स्टॉक में हमने कंटिन्यूस अपसाइड आते हुए देखा है और मेरा मानना है कि जब ये नतीजे आएंगे इस क्वार्टर के तो आप देखेंगे स्टॉक 3000 के ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है। और कोविड अगले एक आध साल कम से कम भारत में जो भी कंसर्न है वो रहने वाली है और पैथोलॉजी जो बिजनेस है वो बूम करने वाला है। तो बिल्कुल मेरे नंबर 1 पिक रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। जी आशीष सर, आपका गला थोड़ा खराब था, सब ठीक है ना वहां पे? नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर टेस्ट कराने की जरूरत पड़े तो मेट्रोपोलिस, और साथ ही साथ अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी मेट्रोपोलिस आप तलाश सकते हैं, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। अब राजेश जी के पास चलते हैं जिन्होंने आपको मूवी देखने की तो राय दी ही है, अब निवेश की राय भी वो हमेशा देते ही हैं। तो बताइए राजेश जी, आज आप कहां राय दे रहे हैं निवेश करने की? देखिए सुमित जी, मैं समझता हूँ केमिकल सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और इसमें एक कंपनी दीपक नाइट्राइट है जो अगर कहा जाए तो हम लोग 3 फिगर से लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं आपके चैनल पर। अभी भी हमें बहुत स्कोप नज़र आता है। अगर आप देखें तो लास्ट 10 साल में 51% के आसपास की CAGR ग्रोथ करी है इस कंपनी ने। केमिकल्स में एक बहुत बड़ी कंपनी है, 100 के ऊपर प्रोडक्ट है इनके। 1400 करोड़ का एक्सपेंशन इन्होंने अभी कमीशन किया है जिसमें फिनाइल और एसीटोनिक बनेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा इनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का और जो चाइना के खिलाफ एक धारणा बन गई है कि अपने आत्मनिर्भर करके ही ये लोकल ही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा है। कुछ प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगी हुई है, उसका फ़ायदा। और कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन दिया है। अब अगर मार्जिन्स की भी बात करो तो दूसरी तिमाही के मार्जिन्स पहली तिमाही से अच्छे थे, तीसरी तिमाही के दूसरी से अच्छे थे और हमारा अनुमान है कि चौथी के मार्जिन्स उससे भी बेहतर आएंगे। तो 2000 के टारगेट के साथ हम इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं। कॉल जहां पर ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, उसके बावजूद भी यहां पर राजेश जी कह रहे हैं कि आप खरीदारी करिए और अभी भी इसमें बहुत जूस बाकी है। 2000 रुपए के नए टारगेट्स के लिए आप इसमें तेजी देख सकते हैं। लगातार
जोरदार तेजी दिखाने वाला स्टॉक, लगातार जोरदार परफॉर्म करने वाला स्टॉक, आउट परफॉर्मर रही केमिकल स्पेस में, और उसके बावजूद भी आपके लिए रही कि आप यहां पर निवेश करें। 2000 रुपए के टारगेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। तो चारों जानकारों की तरफ से एक एक कॉल आ चुकी है, एचपीएल इलेक्ट्रिक, चोलामंडलम फाइनेंस, मेट्रोपोलिस और दीपक नाइट्राइट। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और कॉल्स की तरफ भी रुख कर लेते हैं। अमरीश सर, एक और कॉल आपकी पेंडिंग है, कौन सी दूसरी कॉल आपने चुनी है? सेकंड कॉल है करूर वैश्य बैंक। यदि इसका परफॉर्मेंस देखें तो आउट ऑफ द लास्ट 4 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर में काफी कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। दिसंबर का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ वेज डिवीजन प्रोविजन फॉर अर्लियर क्वार्टर्स, विच आई थिंक शुड नॉट बी देयर फॉर मार्च। तो मार्च का जो रिजल्ट आएगा काफी अच्छा आना चाहिए। एनपीए प्रोविजन जो चाहिए था मोस्टली डन, डिपॉजिट्स भी ग्रो हो रहे हैं, कैपिटल पोजीशन काफी कंफर्टेबल है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 18.52% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। कॉर्पोरेट लोन बुक जहाँ पे प्रॉब्लम था पहले, दैट इज बीन रिड्यूस टू 25%। जो रिटेल लोन्स है वो बड़े हैं, गोल्ड लोन्स हैव इंक्रीज टू अबाउट 23%, विच अगेन इज पॉजिटिव। कासा रेशियो देखें तो 35% है, एक्सट्रीमली गुड। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैज कम डाउन टू अबाउट 4.8%, तो इसके कारण जो मार्जिन है वो आई थिंक दैट शुड बी मच बेटर गोइंग अहेड। इसका जो बैंक का जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो हाई है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एमडी एंड सीईओ रमेश बाबू, जो लास्ट ईयर ज्वाइन किए थे उन्होंने। ही कम्स विद अबाउट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस एसबीआई में, और वहाँ के डेप्यूटी एमडी भी थे, सीईओ थे, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग करूर वैश्य बैंक टू डू एक्सट्रीमली वेल। FY22 का जो एडजस्टेड बुक वैल्यू है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इट बी अबाउट 76 रुपीज़, तो गिविंग इट जस्ट 1.1 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू, मेरा टारगेट बनता है 84 का। तो 84 रुपए का टारगेट आप करूर वैश्य बैंक में देख सकते हैं। और अमरीश सर ने बखूबी आपको यह समझाया किस तरह से मैनेजमेंट के फेरबदल या किस तरह से नए मैनेजमेंट का जिस तरह का कामकाज है और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ वो कंपनी को संभाल रहे हैं, एक अच्छे टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 84 रुपए टारगेट आपके स्क्रीन पर, आप करूर वैश्य बैंक पर भी बेट कर सकते हैं। अच्छा आशीष सर, दूसरा नाम आपने कौन सा चुना है? अगर आपको बेट करना हो कोई एग्रेसिव स्टॉक पे तो कौन सा हो सकता है? तो दूसरा स्टॉक रहेगा एस्कॉर्ट्स। मेरा मानना है अभी भी अपने 52 वीक हाई से 200 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है, जबकि जो उसके फंडामेंटल्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे बड़ा ट्रिगर है कि 1 अप्रैल से उन्होंने अपने जो ट्रैक्टर के दामों में इजाफा किया है, तो जितना भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। दूसरी बात है, जो टिपिकली 11,000 ट्रैक्टर ये पर मंथ के आसपास का उनका जो ट्रैक्शन था, तो मेरा मानना है कि अप्रैल क्वार्टर के आने के बाद में ये 12,500-13,000 ट्रैक्टर पर मंथ तक पहुंच सकता है, क्योंकि कंपनी 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है और जो डिमांड है वो काफी रोबस्ट है। तीसरा जो एक बड़ा ट्रिगर आएगा वो है इस क्वार्टर के नंबर्स। तो इस क्वार्टर में मेरा मानना है कि कम से कम 300 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा एस्कॉर्ट्स करेगी, जो मार्च 2020 में मुनाफा 125 करोड़ का था। तो काफी सारे ट्रिगर लाइनअप है एस्कॉर्ट्स के लिए। और अभी भी मेरा मानना है ये है कि जो ऑटोमोबाइल की रैली हुई पिछले कुछ महीनों में, उसमें एस्कॉर्ट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब समय आ गया है कि अब एस्कॉर्ट्स को एक्यूमुलेट बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका टारगेट करीब 1500 रुपए का अगले 3 महीने का रहेगा। तो पहले तो एक जोरदार तेजी दिखाई इसमें कुबोटा के साथ जो टेक्निकल टाइप्स हुए और जिस तरह का फेरबदल हुआ मैनेजमेंट में, उसके बाद जोरदार तेजी स्टॉक ने दिखाई, आउट परफॉर्मेंस, और जो नए ट्रैक्टर्स की रेंज कुबोटा के अंडर में निकाल रहे हैं वो बहुत ही मार्केट में अच्छे से लिया जा रहा है, उसका एक अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। प्लस इनका रेलवे डिवीजन भी अब ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो लगातार बहुत सारे बेहतर ट्रिगर्स के साथ ये कंपनी ने कामकाज किया, हायर लेवल से ईज आउट हुआ, और अब दोबारा जो नए टारगेट्स आपको आशीष सर दे रहे हैं वो है 1500 रुपए के आसपास के। तो एस्कॉर्ट्स एग्री थीम को प्ले करना आप अगर चाहते हैं तो ये एक अच्छा नाम हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, 6 कॉल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, हमारे साथ चारों जानकार मौजूद हैं, उनसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ और इफेक्टिव बेट्स यानी कि आप एग्रेसिव बेट्स पे अगर बातचीत करना चाहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।